बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स के मुतालिक है। अल्केन्स हम सब जानते हैं वो कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन की वैलेंसीज बाय सिंगल बॉन्ड सेटिस्फाइड होती है। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, इसके सिंपलेस्ट ले लेते हैं, इथेन ले लेते हैं। कार्बन या हाइड्रोजन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी, यानी ये सारे सिग्मा बॉन्ड हैं और इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई है। ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनको ब्रेक करना मुश्किल होता है, लेकिन इनकी प्रेपरेशन के लिए हमें या तो अल्कीन्स का सहारा लेना पड़ेगा मोस्टली, या अल्काइंस का हम सहारा लेंगे। और भी मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड जो हमारे पास आ जाता है वो है हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हम सब जानते हैं कि अल्केन्स का फार्मूला होता है CnH2n+2। Unsaturated hydrocarbons are those hydrocarbons in which there is double or triple bonds between carbon atoms. Unsaturated में या तो डबल बॉन्ड भी हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इस सीरीज को हम अल्कीन्स कहते हैं, इन सीरीज को अल्काइंस। पहला जो प्रोसेस है हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसमें या तो हम अल्कीन्स लेंगे या अल्काइंस लेंगे। और हाइड्रोजनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये रिएक्शन निहायत आसान और इसके लिए कोई स्पेसिफिक हमें याद करने की कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है। इससे पहले सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरी चीज़ जो हमें रिक्वायर्ड होगी हाइड्रोजन। तीसरी चीज़ कैटलिस्ट। पहली दो चीजें तो हमें नाम से ही पता चल रहा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन। तीसरी चीज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो कंपाउंड्स होते हैं जो रिएक्शन का रेट तेज कर देते हैं, यानी अगर कैटलिस्ट हम अंदर ऐड कर देंगे तो जल्दी से रिएक्शन होगा। अब कैटलिस्ट हम कौन सा यूज कर सकते हैं? हमारे पास निकल है, हमारे पास प्लैटिनम है, हमारे पास प्लैटिनम है। अगर हम निकल यूज करना चाहें तो निकल की ये कंडीशन होगी कि हमें टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा, 200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड इन केस ऑफ निकल। प्लैटिनम और प्लैटिनम के लिए हमें ये कंडीशन नहीं रखनी पड़ेगी। ये दोनों जो हैं ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन को प्रोसेस करवाएंगे। अब हमारे पास सारी कंडीशंस आ गई। इसके लिए बेसिक ये 3 कंडीशंस चाहिए, इसके बाद ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। होता यूं है कि ये जो निकल कैटलिस्ट है, अगर हम इसे कंसीडर करें, ये इस तरह निकल कैटलिस्ट सारा एटम्स हैं, सारे निकल कैटलिस्ट। इसके लिए अभी यहाँ मैं रिएक्शन लिखता हूँ, यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे मैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले रहा हूँ, इस केस में मैं इथीन ले रहा हूँ, CH डबल बॉन्ड CH। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आ गया। हाइड्रोजनेशन इट मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड कर दी, यहाँ पे निकल कैटलिस्ट रखा, 200 डिग्री सेंटीग्रेड टू
300 डिग्री सेंटीग्रेड। सारी कंडीशंस हमारे पास फुलफिल्ड होगी। ये निकल कैटलिस्ट समझ लीजिए, सारे निकल कैटलिस्ट के एटम्स। हमारे पास इथीन है। इथीन को अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो इथीन कुछ इस तरह से है। ये डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड आ रहा है। अब ये जो इथीन का मॉलिक्यूल है, ये जब कैटलिस्ट के पास आएगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड इसका ब्रेक हो जाएगा, सिचुएशन यूं हो जाएगी, ये यहाँ पे चल के जब यहाँ आएगा तो यूं हो जाएगा। ये एक बॉन्ड यहाँ सरफेस के साथ लग जाएगा, यहाँ भी निकल के एटम्स पड़े हैं इस तरह से। अब हमने यहाँ पे हाइड्रोजन भी यूज किया है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे चल के हाइड्रोजन के 2 एटम्स होंगे। एक एटम यहाँ पे आएगा, एक एटम यहाँ पे आएगा। ये जो बॉन्ड है निकल के साथ ये इसको तोड़ेगा, और जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। इसके बाद ये स्टेप हो, ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। इस तरह से हमारे पास मीथेन आ जाते हैं, इथेन आ जाते हैं, सॉरी, C2H6। जबकि यहाँ हमारे पास इथीन था, C2H4। हमने इथीन को इथेन में कन्वर्ट कर लिया। इस रिएक्शन को अगर हम ये सारा प्रोसेस इक्वेशन में लिखना चाहें तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन है, इसका ये मतलब है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, जिस तरह यहाँ पे। इसको अगर हम लिखना चाहें, सिंगल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन पहले थे, इसमें एक और ऐड हो गया, यहाँ भी एक ऐड हो गया, तो 3 हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास इथेन आ गया। ये रिएक्शन बहुत आसान है, और इस तरीके से हमने अल्केन को प्रिपेयर किया बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड